रजनी सेठी साहब, क्या लग रहा है जो कहा है एलजी मनोज सिन्हा साहब ने, इसके कहने का तात्पर्य क्या है और क्या लग रहा है कि अब इस मामले में जो कुछ होना था वो हो गया, अब ये समाधान की तरफ बढ़ रहा है? मिसाल की मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि भाई जो ये श्राइन बोर्ड का मुद्दा था, इसको लेकर हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि इनको बैठकर इसका मसला हल करना पड़ेगा। हर वर्ग से बात करनी पड़ेगी और श्राइन बोर्ड और एलजी साहब को संज्ञान लेते हुए किसी के साथ कुछ गलत ना हो, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। ये भाजपा का फर्स्ट डे से स्टैंड था कि हम लोग चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, मगर डेवलपमेंट लोगों की रोजी रोटी छीन कर ना हो, ये हम लोग फर्स्ट डे से बोल रहे थे। मुझे लगता है कि जो एलजी साहब का आज बयान देखने को मिला, कहीं ना कहीं इन्होंने शायद बैठकर बात की हुई है हर वर्ग के साथ, इसका समाधान निकला होगा क्योंकि संघर्ष समिति इसको क्लियर बता पाएगी। मगर हम भी चाहते हैं कि डेवलपमेंट हर लिहाज से जम्मू कश्मीर में होना जरूरी है, जो इतने सालों से हुई नहीं एनसी और कांग्रेस की सरकारों में। ये किस नतीजे पर पहुंचती है, मुझे लगता है कि इसको आने वाले दिनों में हम लोगों को क्लियरिटी मिलेगी कि उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी बनाई गई है। जो कहीं ना कहीं रोजी रोटी की चिंता कर रहे थे, चाहे वो घोड़े वाले थे, पिट्ठू वाले थे, उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी एलजी साहब ने बनाई है या श्राइन बोर्ड ने बनाई है, क्योंकि उनके बयान में दिख रहा है कि फेज वाइज वो कुछ कह रहे हैं कि फेज वाइज इनको इनकी रोजी रोटी ना छिने, इनको एडजस्ट किया जाएगा। वो क्या रोड मैप होगा अभी वो हम सबके सामने नहीं है, मगर ये सामने है कि शायद सब वर्गों के साथ बैठकर बात की गई है और इसका कोई नतीजा सामने आएगा। ठीक है, ओके। और हमारे साथ, जैसे मैंने पहले बताया, कि आकाश वर्मा भी हैं और इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हुए हैं करण सिंह जी भी। करण जी, क्या लग रहा है ये भरोसा जो मिला है, एलजी साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है, ये मान लें कि अब कोई आगे धरना प्रदर्शन नहीं होने जा रहा, अब कोई इसकी मुखालफत नहीं होने जा रही है, अब समाधान की तरफ कदम बढ़ चुके हैं? देखिए भाई, ये जो एलजी साहब ने आज बयान दिया है, ये इन्होंने 1 साल से लगातार बयान दे रहे हैं बीच बीच में कि हम इनसे बात करेंगे, समाधान निकाल लेंगे, बात करेंगे, समाधान निकाल लेंगे। है क्या है, इन्होंने जो एक हाई पावर कमेटी बनाई हुई है, उस हाई पावर कमेटी में कुछ रिटायर्ड लोग हैं। वो एक तो डिबकाम साहब है और एक अशोक बान जी हैं, जस्टिस सुरेश जी हैं और सीईओ श्राइन बोर्ड है। वो सभी श्राइन बोर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए हमारी कोई ढंग से बात सुनी नहीं जाती है। ये एक लेट कर रहे हैं दिन ब दिन और कोई भी बात नहीं कर रहे, सिर्फ बयानबाजी है। हमें तो अभी तक कोई कंक्रीट इसका सुझाव आया नहीं है, क्योंकि हमारी इनसे अभी 4 तारीख को बात हुई थी। 4 तारीख को बात भी जहां पिछले साल खड़े थे वहीं पे खड़े हैं इस साल भी। इन कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई और इन्होंने एक फेक नैरेटिव हमारे जहां के विधायक हैं उन्होंने बना के और कुछ लोगों ने बना के उन एलजी साहब के पेश किया। उसी के विरोध में आज ये कटरा बंद था, कि ये दिखाने के लिए कि ये कह रहे थे कि कटरा के लोग मान गए हैं और कटरा हमारे साथ है। तो आज जे कटरा ने सिद्ध कर दिया कि कटरा पूरा। करण जी, मैं एक छोटा सवाल करूंगा, क्या ये विरोध, ये बाजार बंद रखने का ये कार्यक्रम एलजी साहब के बयान के बाद भी जारी रहा? हाँ जी, बारी रहा। अभी भी बाजार बंद है। बाजार हमने 1 दिन की टोकन स्ट्राइक की हुई है। तो आज हमारी स्ट्राइक वो है, वो हमसे नहीं मिले हैं, वो खाली अपने लोगों से, जो उनके श्राइन बोर्ड द्वारा कुछ चिन्हित लोग हैं, जो उनके द्वारा अपने जिनको कोई बेनिफिट मिलता है, वही लोग उनसे मिले हैं। हमारा जो कटरा की संघर्ष समिति है वो किसी से नहीं मिले हैं आज जी। तो ये करण जी, लेकिन मैं जो कह रहा हूं आपसे वो ये है कि देखिए, अभी हमने रजनी सेठी साहब से पहले सवाल पूछा, तर्जुमान है, प्रवक्ता है बीजेपी, वो कह रहे हैं कि बीजेपी चाहती है कि विकास हो, लेकिन इस विकास की वजह से किसी की रोजी रोटी ना छीने। तो मैं ये जानना चाहता हूं करण जी कि आखिर फिर क्या मसला कहां है, क्या समस्या आ रही है, कौन मतलब इस मामले को जो है ये उलझ रहा है या सुलझ रहा है, कौन उसके लिए जिम्मेदार है? देखिए, सबसे जहां पे 2 पहलू हैं। एक तो आस्था है माता रानी की। माता रानी की ये आस्था, जिसको जैसे चरणपात का, बाणगंगा, चरणपात का और अर्धकुंवारी जी, इसे ये बाईपास करके एक पिकनिक स्पॉट बनाना चाहता है श्राइन बोर्ड, जो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है। दूसरा ये कहते हैं कि हम रोजी रोटी के लिए, तो जहां से 4 लाख आदमियों की रोजी रोटी जुड़ी है कटरा पूरे बेस कैंप से लेके 3.5 किलोमीटर तक, वो इतने लोगों को तो कंपटेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती, श्राइन बोर्ड कहां से करेगा? ये बिल्कुल ऐसे ही एक मीडिया में उनकी बाइट आ जाती है श्राइन बोर्ड की तरफ से। तो इसीलिए ये आपस में लोगों को थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, फिर लोग आ जाते हैं स्ट्राइक पे। हम नहीं चाहते कि
कटरा किसी तरह से डिस्टर्ब हो, यात्रा डिस्टर्ब हो, हम जय माता की कहने वाले, भारत माता की जय कहने वाले लोग हैं सारे ही। और हम तो भाजपा के खिलाफ नहीं, हमारे जो जहाँ के स्थानीय विधायक है, सारा उन्हीं का जो रोल है वो ही मिसलीड कर रहे हैं गवर्नर श्राइन बोर्ड को और जहाँ के लोगों को। तो हमने इनको कहा था श्राइन बोर्ड को कि डायरेक्ट हमसे बात कीजिए, वो किसी और दूसरे तरीके से बात करना चाहते हैं। ठीक है करण जी, आपकी बात क्लियर हो गई। मतलब जो विधायक है स्थानीय, उनसे आपको दिक्कत है, और जैसा आप अभी बता रहे हैं, आगे आपसे फिर बात करेंगे। हमारे साथ आकाश वर्मा जुड़े हुए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता है। आकाश, मैं जानना चाहता हूं कि जो उसका जो स्टेटस को है, जो वस्तु स्थिति, उससे आप वाकिफ है। माजी में भी कई दौर हो चुके हैं मुजाहिरों के, प्रदर्शन के, यहाँ तक कि पुलिस के साथ भी कई बार झड़प हो चुकी है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये सिलसिला क्या आपको लग रहा है आकाश की अब ये थम जाएगा? क्योंकि एलजी साहब का ये आज का बयान है कि किसी की रोजी रोटी प्रभावित नहीं होगी। देखिए विशाल साहब, ये जो माता वैष्णो देवी के उस स्थान पर जो लोग स्थित हैं, पिछले 1 साल से ये लोग जो हैं ये एहतजाज कर रहे हैं कि यहाँ पर ये जो रोपवे वाला प्रोजेक्ट है ये नहीं लगने। जी आकाश बोलिए। आकाश की आवाज नहीं आ रही है। आकाश वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए थे लेकिन लगता है फ्रीज हो गए। रजनी सेठी साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, अभी करण जी को आप सुन रहे होंगे, रजनी जी, तो ये इतना लंबा समय हो गया। उमर सरकार तो मान लीजिए अभी आई, हालांकि उस सरकार का सीधे से लेना देना नहीं है, लेकिन जो स्टेक होल्डर के तौर पे पता नहीं, वो एक स्टेक होल्डर है भी कि नहीं मुझे नहीं पता। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर अगर ये इतना लिंगर कर रहा है तो क्यों कर रहा है? क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म है एलजी साहब के पास, कोई ऐसा सुझाव शायद ऐसा हो कि दोनों काम बन जाए, मतलब रोपवे बन जाए और कोई रोजगार पर असर भी ना पड़े किसी के? रजी साहब। विशाल जी, अगर मेरी राय से पर्सनल राय पूछी, अगर मेरी राय आप जानना चाहें तो मैं अपनी पर्सनल राय ये भी देना चाहूंगी जी कि रोपवे का बनना गलत नहीं है। अब इनकी क्या आपस में समझौता किस बात पर होता है, क्योंकि रोपवे कहीं ना कहीं बुजुर्गों को सहूलियत देने के लिए भी है। अब मेरी माता जी अगर 80 साल की है, वो नहीं जा सकती, ना घोड़े पे जा सकती है ना पैदल जा सकती है। उनकी भी इच्छा है कि वो वैष्णो माता दर्शन करने जाए, मगर वो नहीं जा पाती क्योंकि वहां कोई रास्ता नहीं है जा पाए वहां तक। हम जवान जो है हम जा सकते हैं, मगर बुजुर्ग नहीं जा सकते। कुछ अपाहिज है, जब दिव्यांग है वो नहीं जा सकते। मुझे लगता है कि अगर ये लोग आपस में बैठ के किसी पॉइंट पर फाइनल डिसीजन कर ले, क्योंकि संघर्ष समिति को भी कुछ पॉइंट्स पर आना पड़ेगा, एलजी साहब को भी कुछ पॉइंट्स पर आना पड़ेगा, रोपवे को किस तरीके से वो सुचारू रूप से चलाए, मगर वहां पे रोजी रोटी भी कहीं ना कहीं इफेक्ट ना हो उसका। मुझे लगता है कि बीच का समाधान इन दोनों को करना पड़ेगा। इसमें बीजेपी कोई रोल नहीं कर सकती, क्योंकि ये श्राइन बोर्ड, एलजी साहब का और इनके जो कटरा के निवासी हैं, इनको इसका डिसीजन लेना पड़ेगा। हम तो चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, मगर किसी की रोजी रोटी छीनकर हम डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं चाहते। विशाल जी, तो रजनी साहबा, आपके जहन में क्या कोई रोड मैप है? क्या कोई बीच का रास्ता जैसी चीज आपके जहन में है? चूंकि ऐसा नहीं कि यह मुद्दा अचानक उठ गया हो, साल भर से ज्यादा इस मुद्दे को हो गए, और आप भी बखूबी जानती हैं कि क्या वस्तु स्थिति है, कहां सच्चाई है, कहां क्या कुछ है। क्या आपके पास कोई रोड मैप है? क्या बीजेपी के पास कोई रोड मैप है? वो जो हमारे आला नेतृत्व है, कहीं ना कहीं जो सीनियर लीडर्स है हमारे, वो इस पर डिस्कशन कर सकते हैं। बीइंग ए पार्टी प्रवक्ता मैं ये कह सकती हूँ कि जरूरत भी है आज के समाज की, कहीं ना कहीं शॉर्ट वे से आस्था भी बनी रहे, माता रानी के दर्शन भी कर पाए। ये हम लोगों की एक सोच है, क्योंकि ये मैं पर्सनल सोच रखती हूँ कि लोग जो हमें कहते हैं कि हम दर्शन नहीं कर पाते क्योंकि जाने का रास्ता बड़ा, मैंने रोड मैप की बात की रजनी साहबा, मैंने ये बात की कि आप जो बीच का रास्ता कह रही हो, वो बीच का रास्ता क्या हो सकता है? ऐसा कोई समाधान, ऐसा कोई है आपके जहन में खाका? नहीं, इस पर मैं बीच का रास्ता, विशाल जी देखिए उसकी स्ट्रेटेजी कैसे बनेगी, मैं यहां से वो डिस्कशन नहीं कर सकती, क्योंकि इनको भी देखना पड़ेगा संघर्ष समिति को, कटरा वासियों की क्या इच्छा है। मैं यहां से कहूं कि कोई डिक्टेटरशिप ऑर्डर में कह सकूं कि ये करना चाहिए, मुझे लगता है ये सही नहीं रहेगा। एज ए प्रवक्ता इनको दोनों वर्गों को बिठाकर आपस में क्या डिसीजन होता है उसी पर इनको रोड मैप बनाना पड़ेगा। हमारे कहने से रोड मैप नहीं होगा। ठीक है, मतलब कोई सुझाव मैं चाह रहा था, अगर आपके जहन में है तो दे दें, कोई बात नहीं। चलिए, करण सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं दोबारा। करण जी, मैं आपके पास आता हूं। माफ कीजिएगा करण जी, आकाश जी से पूछना है मुझे। करण जी से मैं आप ये पूछूंगा कि बीच का रास्ता आपके जहन में कोई है क्या, और क्या ऐसा कोई विकल्प है कि रोपवे ना बने
तो कैसे विकास हो, और रोपवे बने तो फिर क्या किया जाए कि ये गुस्सा शांत हो जाए। करण जी जवाब रेडी रखिएगा, आता हूं आपके पास। पहले आकाश जी से। आकाश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल बताएं बिल्कुल जी, प्रसाद बताएं साहब। जल्दी जरा। देखिए